सपनों में की थी। आज के समय में सबसे बड़ी बीमारी क्या है? ओवर थिंकिंग, एंग्जाइटी, डिस्ट्रैक्शन। और इन सब का इलाज है लक्ष्य। लक्ष्य तय कर लीजिए और फिर देखिए आपका मन कैसे स्वतः अनुशासित होने लगता है। वो हर चीज जो आपका समय बर्बाद कर रही है वो बेकार लगने लगेगी। मन बार बार आपको खींचकर आपके लक्ष्य की तरफ ले जाएगा। ये कोई चमत्कार नहीं, ये मन की दिशा बदलने की तकनीक है। अब जरा ये विचार कीजिए, अगर एक छोटा सा चुंबक लोहे की सुई को खींच सकता है तो एक स्पष्ट और सशक्त लक्ष्य आपके मन को कितना खींच सकता है? मन जो अभी तक इधर उधर भागता फिर रहा था, वह धीरे धीरे उस चुंबक यानी लक्ष्य की ओर आकर्षित होने लगेगा। गौतम बुद्ध ने कहा था, मन अत्यंत चंचल है, लेकिन यदि उसे साध लिया जाए तो वह आपके सबसे बड़े शत्रु को भी मित्र बना सकता है। इस साधना का पहला चरण था आत्मवार्ता और दूसरा लक्ष्य निर्धारण। ये दोनों विधियां मिलकर आपके मन को भीतर से पुनः प्रशिक्षित करती हैं। ये उसे एक नए रास्ते पर चलाना सिखाती हैं, जहां दिशा है, उत्साह है और स्पष्टता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका मन आपकी बात माने, तो सबसे पहले आप उसे बताइए कि कहां जाना है। फिर देखिए कैसे वो रास्ता खुद बनाने लगता है। और यही से शुरू होती है वास्तविक आत्मशक्ति की यात्रा। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारा मन सबसे अधिक बेचैन तब होता है जब हमारे पास समय की कोई योजना नहीं होती, जब हम हर काम को टालते जाते हैं, जब दिन रात सिर्फ भाग दौड़ बनकर रह जाते हैं, लेकिन फिर भी मन शांति को नहीं छू पाता। तब असल में दिक्कत समय की नहीं होती, बल्कि उस समय के प्रबंधन की होती है। और यहीं से शुरू होती है मन को काबू में रखने की तीसरी शक्तिशाली विधि, समय प्रबंधन। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं वहां व्यस्त रहना एक ट्रेंड बन गया है, लेकिन व्यस्त होना और व्यस्तता का प्रबंधन कर पाना, ये दोनों एक जैसी चीजें नहीं हैं। अगर आप दिन भर बहुत कुछ करते रहते हैं लेकिन अंत में थक कर गिर पड़ते हैं और खुद से ही नाराज रहते हैं, तो यकीन मानिए आप समय को नहीं चला रहे, समय आपको चला रहा है। और जब समय हमें चलाने लगे तो मन खुद ब खुद बेचैन, चिंतित और थका हुआ महसूस करता है। हमारा मस्तिष्क तब सबसे अच्छा काम करता है जब वह जानता है कि अगला कदम क्या है। मन को दिशा चाहिए, स्पष्टता चाहिए, और वह स्पष्टता आती है अच्छे समय प्रबंधन से। जब आप हर काम के लिए एक उचित समय निर्धारित कर देते हैं, जब आप जानते हैं कि किस काम को कब करना है, तो आपका मन खुद ब खुद शांत रहता है, क्योंकि उसे पता है अब कुछ भी अनियंत्रित नहीं है। समय प्रबंधन केवल घड़ी की सुइयों को देखने का नाम नहीं है, यह एक विज्ञान है, एक कला है और साथ ही एक साधना है। अगर आपने इसे साध लिया तो आप केवल अपने दिन को नहीं, अपने जीवन को, अपने भाग्य को और अपने मन को भी साध लेंगे। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि जब हम अपने दिन की योजना बनाते हैं और उसे फॉलो करते हैं, तो हमारा ब्रेन डोपामिन नामक एक रसायन छोड़ता है जो हमें संतुष्टि और ऊर्जा का एहसास कराता है। यह वही रसायन है जो तब निकलता है जब हम कोई उपलब्धि प्राप्त करते हैं। यानी यदि आप हर सुबह अपनी दिनचर्या तय कर लेते हैं और दिन के अंत में उस पर टिके रहते हैं, तो आपका मस्तिष्क आपको एक सफल व्यक्ति की अनुभूति देता है, जिससे आत्मविश्वास बढ़